नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. नमस्कार। आज बात करेंगे लोकतंत्र क्या है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये आप सभी ने सुना होगा। अब्राहम लिंकन का कथन है। इन्होंने परिभाषा के तौर पे, लोकतंत्र की परिभाषा के तौर पे कहा है, डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अर्थात देखिए, लोकतंत्र ये दो शब्दों से बना है। लोक प्लस तंत्र। लोक अर्थात जनता, तंत्र अर्थात शासन प्रणाली, शासन, है ना। तो लोकतंत्र में क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। आइए समझने का प्रयास करते हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र होते हैं जहां पे सारी जनता मिलकर शासन व्यवस्था, कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, ये छोटे देशों में संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड, ऐसे स्थानों में, ऐसे देशों में। ठीक है, ऐसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, देश की कुल जनता, देश की जो जनसंख्या है, सभी का औसत रेशियो निकालकर यह तय किया जाता है। जैसे अभी की स्थिति है, 10 लाख जनता पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगी, रिप्रेजेंटेटिव अर्थात उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, है ना। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो शासन करते हैं। अब जैसे भारत जैसे देश में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कल्पना करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में 125 करोड़ अभी जनता है, और 125 करोड़ कहाँ पे संसद भवन में कहाँ पे आएगा? कोई विधेयक पारित करना हुआ तो कैसे? तो इसीलिए भारत जैसे बड़े देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ पे 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, रिप्रेजेंटेटिव का, और वो जाके 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओके, अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक। अब ये क्या है, संसदीय और अध्यक्षात्मक? तो संसदीय लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र होते हैं, वैसे शासन व्यवस्था होती है जहाँ पे
वास्तविक रूप में देश का शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री शासन के अधिकारी होते हैं वास्तविक रूप में, लेकिन औपचारिक तौर पे राष्ट्रपति होते हैं जो भारत में है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पे औपचारिक तौर पे और वास्तविक तौर पे भी सर्वे सर्वा कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ओके। और भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लोकतंत्र क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एक सर्विस प्रारंभ की गई है। अब आप सभी को यदि किसी भी प्रकार की फॉर्म फिलअप करने में परेशानी हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, जॉब रिलेटेड, यूडीआईडी कार्ड और विभिन्न प्रकार के फॉर्म, तो आप हम सभी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी साइबर कैफ़े प्रोवाइड कराते हैं और आप सभी का जो है काम, आपका काम घर बैठे हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी भारतीय संविधान या और किसी के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जो है www.studywithvi.com। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहाँ पे जनता डायरेक्ट शासन करती है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में। अप्रत्यक्ष जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक संसदीय, एक अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र होते हैं जहाँ पे वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री शासन करते हैं और औपचारिक तौर पे राष्ट्रपति। और अध्यक्षात्मक ऐसे होते हैं जहाँ पे वास्तविक रूप में और औपचारिक रूप से भी सिर्फ राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होते हैं। मैंने उदाहरण स्वरूप भी आपको समझाने की कोशिश की है। भारत संसदीय लोकतंत्रात्मक है और अमेरिका अध्यक्षात्मक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए, तब तक दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।